श्रीगंगानगर जिले के गड़साना क्षेत्र में सुदेश कुमारी प्रकरण को लेकर न्याय की मांग तेज हो जा रही है। सोमवार 30 मार्च को पीड़ित परिवार और आंदोलनकारी उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार 17 मार्च को ही बैठक में पीड़ित परिवार को सहायता देने, जिला कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट दोबारा कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, लेकिन अब तक इन शर्तों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट भी अभी तक नहीं जारी की गई है, जिससे मामले में देरी हो रही है। पीड़ित परिवार के सुदेश कुमारी के पति सुभाष, उनके परिजन और आंदोलनकारियों ने उपखंड अधिकारी प्रिया बजाज को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा 9 अप्रैल तक का समय दिया गया है, लेकिन अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन से निष्पक्ष जांच और शीघ्र न्याय दिलाने की मांग लगातार उठ रही है। बने रहिए हमारे चैनल बंसल न्यूज रावला मंडी पर। डॉक्टर बोर्ड कैसे लगा सकता है? अगर वो रिपोर्ट खारिज की है तो वो कोर्ट में कैसे लगा सकता है? हम तो ये कहते हैं वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, लोगों की रिपोर्ट सबमिट की गई। हाँ, वो देखो आपसे मोटर पटो आपने। हाँ, कानून नाम है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति, मैं मेरी कोर्ट की बात करी, मैं एक जनरल कोर्ट की बात करी। तो सुदेश कुमारी का जो प्रकरण को लेके आज पीड़ित परिवार द्वारा आज आपके समक्ष ज्ञापन दिया गया, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज 12:30 बजे इसी कार्यालय में सुभाष सुथार जी हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उनके साथ साथ कई साथी लोग भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने हमें एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत कुछ मुद्दे इसी कार्यालय से संभावित रूप से हल हो सकते हैं और कुछ राज्य सरकार से होने हैं। जो मुद्दे यहाँ से रिजॉल्व होने वाला, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, संविदा में नौकरी, इसके साथ साथ उनका भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है, उस पर कार्य हमने द्रुतगामी गति से उनके आवेदन के अनुसार उनको आज हमारी टीम जाएगी और उनका सेटिस्फाई आज शाम तक हम रिजॉल्व करा देंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री या फिर माननीय मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार से होने वाले कुछ कार्य हैं, इसको हमने राज्य सरकार के उनके ज्ञापन को राज्य सरकार को प्रेषित किया है और निवेदन किया है, इस पर जल्द से जल्द कार्य होगा। मतलब उनका एक मुद्दा ये भी था कि हॉस्पिटल अतिक्रमण में आ रहा है, वो भी एक मुद्दा पीड़ित परिवार कह रहा है, उस पर भी कोई जो ये आप स्पेसिफिक बिंदु कह रहे हैं, इसको एक हाईकोर्ट में प्रकरण चल रहा है, उसमें राज्य सरकार की तरफ से OIC SDM गड़साना को नामित किया गया है। इसमें हम प्रभावी पैरवी करके और जो एज पर नियम है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक ज्ञापन दिया, इसके बारे में जानकारी दीजिए और क्या क्या मांग थी और अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कहा गया? जो बहन सुदेश कुमारी प्रकरण गौड़ हॉस्पिटल का मामला पिछले लगभग 1 महीने से चल रहा है, जिसको लेकर के पिछली 17 तारीख को जनसभा के माध्यम से प्रशासन के साथ आंदोलनकारियों की जो वार्ता हुई और वार्ता के अंदर सरकारी योजनाओं के लाभ सहित अनेक सारी जो मांगे थी उनको लेकर प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था वे आने वाले समय में जो भी आपकी मांग है वो सरकार लेवल की है चाहे लोकल लेवल की है उसके ऊपर प्रशासन गंभीरता से काम करेगा। लेकिन आज 30 तारीख होगी, हमने 30 तारीख का समय दिया था। आज 30 तारीख तक बच्चों की शिक्षा का जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उसको छोड़ के बाकी जो प्रशासन ने पैरवी करनी थी वो लगभग अपने माने तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें मुख्य तौर पे जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जो मेडिकल रिपोर्टें थी और उनके बारे में लिखा था भी जयपुर से दोबारा उसकी जांच होगी, तो वो जांच आज तक नहीं हुई है, ना उसकी कोई रिपोर्ट सबमिट हुई है। दूसरा नंबर जो अतिक्रमण का सवाल था और तीसरा जो गौड़ हॉस्पिटल के अंदर अभी भी अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही है और उनको रोकने का, सीज करने का मामला था और एक गिरफ्तारी का मामला था, तो उसको लेके जो विपक्ष के लोग हैं वो कोर्ट में गए तो ऐसा मामला था। लेकिन जो प्रशासन के लेवल की मांगे थी उन पे भी बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आज हमने मिलके उनको अवगत करवाया है प्रतिनिधियों के माध्यम से और पूरी जो संघर्ष समिति है उसके प्रतिनिधियों ने ये तय किया है वे आने वाली जो 9 तारीख है, 9 अप्रैल 8 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट है जो हॉस्पिटल ने अभी तक इस परिवार को नहीं दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो परिवार के पास नहीं आई है।
तो ये तमाम जो भी मांगे हैं जो जिनमें प्रशासन कर सकता है, सरकार कर सकती है, तो हमारा यही है भी 8 तारीख तक अगर वो मांग सभी पूरी नहीं होती है तो 9 तारीख को उपखंड कार्यालय के आगे बड़ा जलसा होगा, जिसके अंदर हम इन तमाम मांगों को लेकर लड़ाई है वो लड़ेंगे।